जय हिंद ऑल ऑफ यू। आइए आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनवी सर। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं एल्केन बनाने की विधि। ठीक है, एल्केन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विधियां जैसे हम लोग एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन से एल्केन कैसे बनाया जाता है बच्चों, इसके लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि भैया एल्केन और एल्कीन से कैसे बनाया जाएगा। सॉरी, एल्कीन और एल्काइन से हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे क्या एल्केन। एल्केन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं जिसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे अगर एल्कीन, एल्कीन होती क्या है, जब मतलब वे सभी हाइड्रोकार्बन जिसका सामान्य सूत्र कितना होता है CnH2n होता है उनको हम लोग कहते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं बच्चों, एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है उनको हम लोग कहते हैं एल्कीन। अब एल्कीन से हमको बनाना क्या है एल्केन, नहीं तो एल्कीन बनाने के लिए अगर हम सबसे छोटी एल्कीन लें तो आपके पास आती है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2। और प्रयोग क्या होता है इसमें हम लोग इसका हाइड्रोजन करते हैं, नहीं H2 के साथ अपक्रिया कराते हैं। और H2 के साथ अपक्रिया कराते समय हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं निकिल का। और निकिल के लिए बेस कंडीशन आती है क्या, निकिल के लिए थोड़ा सा तापमान जो होता है वो जरूरी होता है कि भैया 200 से 300 अंश सेंटीग्रेड का तापमान होना यहाँ पर अनिवार्य होता है क्योंकि यह अपक्रिया इस तापमान पर ही संभव होती है। जबकि अगर हम लोग प्लेटिनम और ले रहे हैं, निकिल है, प्लेटिनम है और पलेडियम है, नहीं प्लेटिनम और पलेडियम के लिए कोई विशेष आपके पास तापमान होने की आवश्यकता नहीं, सामान्य ताप पर भी अपक्रिया हो सकती है। किंतु निकिल के साथ जब अपक्रिया होती है तो उसके लिए एक तापमान बहुत आवश्यक है जिसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या 200 से आपके पास 300 सेंटीग्रेड जरूर तापमान होना चाहिए। क्या करता है ये हाइड्रोजन करता, नहीं तो जो आपका कंपाउंड है एल्कीन, एक हाइड्रोजन परमाणु इस एल्कीन कार्बन को, इस एक कार्बन इसको, नहीं दोनों को एक एक हाइड्रोजन परमाणु जब मिल जाएंगे तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो बनता है CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो जितने भी एल्कीन हैं उन सबका हम लोग हाइड्रोजन कर सकते हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बारे में बात करें, जैसे एक और एल्कीन लेके चले, ये लिखा हुआ CH3 CH है और डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन और है, इसका नाम हो गया एथीन। 2 कार्बन परमाणु की थी इसलिए हम इसको नाम एथीन दे रहे हैं। ये 3 कार्बन का है, नाम हो गई प्रोपीन। ठीक है बच्चों, ये प्रोपीन है और प्रोपीन की अगर अपक्रिया कराते हम वही हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, हाइड्रोजन है, निकिल ले रहे हैं, तापमान वही आपके पास। अगर निकिल ले रहे हैं तो आपको तापमान रखना कितना पड़ेगा भैया, इसका तापमान 200 अंश सेंटीग्रेड से 300 अंश सेंटीग्रेड आपको तापमान रखना पड़ेगा। इस तापमान पे ये क्या करेगा, क्रिया करता है 200 से 300 अंश सेंटीग्रेड तापमान पे जब ये क्रिया करेगा तो क्या होगा, इसके लिए बनने वाला कंपाउंड, बस ये ध्यान रखना है आपका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है अर्थात जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड वियोजित होता है। और वियोजित किस प्रकार से होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु को और एक हाइड्रोजन परमाणु इसको मिलेगा। तो इस प्रकार से बनने वाला जो उत्पाद होता है वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और 2 हो जाएगा और फिर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा आपका CH3। तो इस प्रकार से बन सकता है आपके पास क्या, प्रोपेन का निर्माण हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो प्रोपेन और एथेन हम लोग कैसे बनाएं, इसके लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण क्रिया योग एथेन का भी निर्माण आपने कर लिया और प्रोपेन का। विशेष कंडीशन आप ये ध्यान रखेंगे, अगर एल्कीन से हम लोग बनाना चाह रहे हैं तो आपको वही चीज लेना है निकिल, लेकिन निकिल के लिए कंडीशन आपको रखना है 200 से कितना 300 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और साथ में अगर देखा जाए अगर निकिल के साथ हम लोग क्या अगर कहीं प्लेटिनम और पलेडियम का प्रयोग करते हैं तो प्लेटिनम और पलेडियम के लिए ये सामान्य ताप होता, नहीं सामान्य ताप। ठीक है, सामान्य ताप अगर देखा जाए, ठीक है, सामान्य ताप पर होने वाली अपक्रिया अर्थात यहां पर तापमान कोई जरूरी नहीं, आप तापमान 200 से 300 सेंटीग्रेड ले जाइए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें एल्कीन के निर्माण की एक विधि तो ये हो गई। एक आता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन मतलब हो गया CH और ट्रिपल बॉन्ड आपका CH, ये सबसे छोटी एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन से भी आप बना सकते हैं, एल्काइन से भी आप बना सकते हैं। तो एल्काइन क्या हो गए भाई, एल्काइन जो होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n और -2 होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। और एल्काइन से जब बनाएंगे तो हम लोग हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है,
अर्थात एक पाई बॉन्ड है, तोड़ने के लिए एक एक हाइड्रोजन दोनों को चाहिए था, तो हमने केवल 2 हाइड्रोजन लिया। लेकिन यहाँ 2 पाई बॉन्ड होने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा, तो 2 मोल्स ऑफ हम लोग H2 लेते हैं। पहला बॉन्ड टूटेगा H इस कार्बन को, फिर बॉन्ड टूटेगा H इस कार्बन को, H इस कार्बन। प्रयोग वही करेंगे आप लोग, क्या, निकिल और प्लेटिनम। अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम और पलेडियम लेते हैं, प्लेटिनम और पलेडियम, ध्यान रखेंगे प्लेटिनम है या फिर पलेडियम है, तो अब क्रिया के लिए किसी विशेष तापमान की आवश्यकता नहीं होने वाली, वो सामान्य ताप पर क्रिया होगी और बॉन्ड टूटेगा। 2 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु को मिलेंगे, बनेगा CH2 और डबल बॉन्ड CH3, CH है, 2 हाइड्रोजन परमाणु मिले तो बन गया आपके पास क्या, CH3 और सिंगल बॉन्ड बनेगा आपके पास CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एथेन का निर्माण यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, एथेन बन गया, कहां से बना है, एथाइन से। ठीक है बच्चों, एथाइन से एथेन कैसे बनाया गया। एथाइन को अगर हम लोग निकिल प्लेटिनम पलेडियम का प्रयोग करके अगर उसका हाइड्रोजन कराते हैं, अर्थात हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, तो आपको प्राप्त क्या होगा, वो एथीन प्राप्त होगी। या फिर क्या, एथीन से आप चाहते हैं तो भैया एथेन बन सकता है, प्रोपेन से चाहते हैं तो प्रोपेन बन सकता है, एथाइन अगर लेते हैं तो आप बना सकते हैं इससे क्या, एथेन। देखिए ये एक ऐसी विधि है जिसमें विशेष ध्यान रखना है, इस विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, CH4 मेथेन का निर्माण इस विधि के द्वारा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि एल्कीन जो होती है, जो एल्कीन है या फिर जो एल्काइन है, उसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु या फिर क्या, 2 कार्बन परमाणु एल्कीन और एल्काइन से, इससे छोटी एल्कीन संभव नहीं है। अतः हम लोग इस विधि के द्वारा मेथेन का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एल्केन बनाने की कुछ विधि में से। अगर देखा जाए तो हम लोग एल्कीन से भी बना सकते हैं एल्केन, और दूसरा किससे बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं एल्केन। जिसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है, जिसके लिए हमने प्रयोग किया है हाइड्रोजन कराया है, किसकी उपस्थिति में बच्चों, निकिल है। ठीक है, निकिल तापमान कितना होना चाहिए, 200 से 300 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। किंतु प्लेटिनम और पलेडियम की उपस्थिति में यहां पर तापमान महत्वपूर्ण नहीं होता है। प्लेटिनम और पलेडियम जो होती है उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण ये सामान्य तापमान पर भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक अपक्रिया और पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वसीय अम्ल से। ठीक है, वसीय अम्ल देखिए क्या होता है। वसीय अम्ल मतलब हो गया अगर कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे एल्केन के बनाने की विधि आप इसको नोट करेंगे। अगली बात आती है वसीय अम्ल ना, तो वसीय अम्ल देखिए है क्या, एल्केन से आपने बना लिया, एल्कीन से बना लिया। ठीक है, अगली बात आती है अगर हम बात करें वसीय अम्ल, तो ध्यान रखेंगे वसीय अम्ल क्या है, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम लवण का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे लिया गया आपके पास क्या, R है, R के साथ लिखा गया COO और H, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका सोडियम लवण मतलब होगा क्या, अगर हम लोग इसकी अपक्रिया NaOH के साथ करा देंगे तो ये बनेगा आपके पास क्या, वसीय अम्ल का सोडियम लवण, अर्थात बनेगा R COO और Na बनेगा और प्लस निकल जाएगा आपके पास क्या, H2O। आप इस अपक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। जब अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ होती है तो बनता है लवण और जल। ये किसका लवण है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वसीय अम्ल, फैटी एसिड, ये वसीय अम्ल है। और इस वसीय अम्ल का ये क्या है, ये सोडियम लवण है। नहीं, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, इसको हम लोग कहते हैं वसीय, ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं वसीय अम्ल का सोडियम लवण, नहीं वसीय अम्ल, ठीक है, वसीय अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम लवण। अगर हम लोग यही अपक्रिया कराते किसके साथ भैया, अगर हम अपक्रिया कराते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बन जाता पोटेशियम लवण, ठीक है, सोडियम लवण, वसीय अम्ल का सोडियम लवण। तो ध्यान रखेंगे एल्केन बनाने की एक और अपक्रिया आती है जिसको हम लोग कहते हैं वी कार्बोक्सिलन, ठीक है, वी कार्बोक्सिलन। वी कार्बोक्सिलन है क्या भैया, ध्यान देंगे वी कार्बोक्सिलन है क्या, जब हम लोग वसीय अम्ल लेते हैं, नहीं वसीय अम्ल का सोडियम लवण यहां पे लिखा जा रहा है, ठीक है, वसीय अम्ल का सोडियम लवण, तो वसीय अम्ल क्या हो गया, R COO और Na, ये वसीय अम्ल का सोडियम लवण है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सोडियम कार्बोक्सिलेट।
और लेते क्या हम लोग भैया, सोडा लाइम। ध्यान रखेंगे ये Na और OH है, इन प्रेजेंस ऑफ आपका क्या होता है, CaO। ठीक है, वसीय अम्ल का क्या है, इन दोनों को अगर देखा जाए, हम लोग इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। क्या क्या भैया, Na और OH प्लस CaO, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है सोडा लाइम। ठीक है बच्चों, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम NaOH और CaO का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम के साथ अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ध्यान रखेंगे, सोडा लाइम के साथ अगर गर्म किया है तो बनेगा क्या ये, ठीक है, बनने वाला कंपाउंड Na2CO3। ध्यान रखेंगे, यहां से ये पूरा का पूरा पास क्या कंपाउंड निकल जाता है, H आकर के लगेगा तो बनेगा क्या R, और R के साथ आकर के लग गया H, और प्लस क्या निकल गया Na2 और CO3, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे जो यहां पर सोडा लाइम में जो कैल्शियम, सोडा लाइम आपके पास क्या, सॉरी अगर देखा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO का मिश्रण। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इस वसीय अम्ल के सोडियम लवण के साथ क्रिया करता है। और CaO का काम क्या है भैया, ये जो माध्यम है ना, जो भी माध्यम, ठीक है, माध्यम, जो माध्यम है उसको शुष्क बनाने का काम इसका होता है। नहीं, माध्यम को शुष्क बनाने का काम, जिस मीडियम में अब क्रिया हो रही है उस माध्यम को शुष्क बनाने का काम जो होता है वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, जबकि NaOH जो होता है वो क्या करता है, वो वसीय अम्ल के सोडियम लवण के साथ क्रिया करता है। बनता क्या है, Na2 और COO, और यहां पे एक O है तो बन जाएगा Na2CO3, ये निकल जाएगा, R के साथ आकर के H लग जाएगा। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्या लिखा गया है, इस तरह से लिखा हुआ CH3 है, C और O और Na है, नहीं, नाम हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, बात करते हैं हम लोग भैया सोडियम, ठीक है, सोडियम और एसीटेट, सोडियम एसीटेट है। और इस सोडियम एसीटेट को हम लोग क्या करते हैं, अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं NaOH इन प्रेजेंस आप, ध्यान रखेंगे CaO, कार्य क्या है इसका भैया, CaO का कार्य जो होता है वो माध्यम, जिस माध्यम में अब क्रिया हो रही है, जिस टेस्ट ट्यूब में अब क्रिया हो रही है उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, इसको शुष्क बनाने का काम CaO का। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद बनने वाला जो कंपाउंड है, ध्यान रखेंगे, हमेशा याद इतना ही रखना कि Na2CO3 निकल गया ना भाई, यहां से आपके पास क्या Na2 और CO3 आपका निकल गया, तो H आकर के लग जाएगा तो CH3 पहले से है, H आकर के लग गया तो बन गया आपके पास क्या CH4, और प्लस निकल गया आपका Na2 और CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, या फिर हम लोग क्या, किसी भी वसीय अम्ल के सोडियम लवण को अगर हम लोग सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों याद रखेंगे सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम NaOH और CaO का जो मिश्रण है उसको हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम में भैया सोडियम क्या है भैया, ये जो आपके पास क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि CaO जो होता है वो क्या होता है, इस माध्यम में शुष्क, मतलब क्या, माध्यम को शुष्क बनाने का काम इसका है। बनने वाला कंपाउंड जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, एल्केन होगा, नहीं, बनने वाला कंपाउंड एल्केन, जैसे यहां पर बना आपके पास क्या मेथेन। ये विशेष ध्यान देंगे कि भैया इस विधि में क्या होता है, जितने कार्बन का आप सोडियम लवण ले रहे हैं, जितने कार्बन का आप सोडियम लवण ले रहे हैं उसमें से एक कम कार्बन की एल्केन बनेगी। अर्थात अगर हम चाहते हैं मेथेन बनाना तो भैया क्या होगा, सोडियम एसीटेट लेना पड़ेगा, या फिर क्या सोडियम एथेनोएट लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं एथेन बनाना तो यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3। अगर 2 कार्बन की आप चाहते हैं एल्केन बनाना, 2 कार्बन के एल्केन का मतलब हो गया बनाना हम चाहते हैं भैया क्या, एथेन बनाना चाहते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH3 एथेन बनाना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर हमको एथेन बनाना है तो उससे एक अधिक कार्बन का हमको क्या लेना पड़ेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट। मतलब क्या है, तो बनाना हमको भैया CH3 है, CH है, ठीक है, CH3 हो गया, और यहां पे लिखेंगे क्या CH2, और ये होगा C डबल बॉन्ड ऑफ OO और H, या फिर COO और Na। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, रहेगा आपके पास CH3 के साथ CH2, और ये है COO और Na, प्लस क्या लेंगे, प्लस हम लोग ले लेंगे Na और OH, माध्यम वही CaO, और इसको गर्म करेंगे तो बनने वाला कंपाउंड कितना है, ये जो है आपका बन करके आएगा सोडियम, बिल्कुल
Na2CO3, H आकर के लग जाएगा तो बनेगा CH3 था, यहां से H आया इसको मिल गया तो ये भी CH3 ये भी CH3 ना, बन गया एथेन और प्लस क्या निकल गया Na2 और CO3। ठीक है बाबू। लेकिन अगर हम चाहते भैया क्या, देखिए आप क्या बनाएंगे, कुछ एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। अगर हमको बनाना है क्या CH3 और CH3 ये बनाना है और ये हो गया H और ये बनाना हमको CH3 बनाना है, अर्थात 2 मेथिल प्रोपेन PROPA और Na, 2 मेथिल प्रोपेन अगर हमको बनाना है तो हम किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि भी आपके पास किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण ले कि हमको क्या प्राप्त हो जाए 2 मेथिल प्रोपेन। ये कौन सा लवण होगा, इस लवण का आपको नाम बताना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो उम्मीद है आप ये क्रिया सॉल्व कर पाएंगे। हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है 2 मेथिल प्रोपेन और 2 मेथिल प्रोपेन बनाने के लिए हम लोग कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब क्या कौन सा आपका सोडियम लवण का कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन बना सके। ठीक है, तो यह क्रिया कहलाती है क्या, अब क्रिया कहलाती है विकार्बोक्सिलन, अर्थात कार्बोक्सिल समूह का निकल जाना। तो कार्बोक्सिल समूह का निकल जाना अब क्रिया कहलाता है विकार्बोक्सिलन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ अब क्रियाएं हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।